और सुनो पार्वती, 14 रत्न हमारे घर में, 14 रत्न हमारे घर में, बैठी मौज करो आंगन में, बैठी मौज करो आंगन में। जोड़ कहीं मिल गयो जोड़ कहीं, गिरजा मोह संगड़ा लो वरना तेरे मान कहीं, सोना आज प्रकाश से समुद्र कहने लगा देवी, ओ मेरी मान कही, मान कही गोरा को संगड़ा समुद्र उसी समय पार्वती मैया से कहने लगा कि सुनो देवी, ऐसा करो, भोलेनाथ जो है उनके घर में ठीक से रहने के लिए तो घर है नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, मेरे साथ में भावर डाल लो, और मेरे पास 14 रत्न है, 14 रत्नों का मैं मालिक और रानियों की पटरानी बना करके तुमको रखूंगा। तुम आंगन में बैठना और केवल हुक्म चलाना, किसी बात की कमी नहीं है मेरे यहाँ। जैसे ही पार्वती मैया ने इतनी बात सुनी, क्रोध से आंखें लाल लाल हो गई। ऐ समुद्र, तुझे लाज नहीं आती ऐसी बातें करती हुई? सुन, तूने मुझसे ऐसी बातें करी हैं, इसका बदला अगर मैंने नहीं ले लिया तो मेरा भी नाम पार्वती नहीं है। इतना कह करके पार्वती मैया वहां से गागर उठाई और गागर उठा करके फिर से वापस आई, और अबकी से फिर जोर जोर से चलती हुई आ रही है। भगवान भोले बाबा ने जब देखा पार्वती को आते हुए कि इतने लंबे लंबे डग्गों से चलती चली आ रही है, हाय फिर कुछ गड़बड़। हाँ, क्योंकि भोले बाबा है मनई। मनई का मतलब आप लोग जानते हैं? मनई का मतलब होता है जो अपने पत्नी के मन की बात जान जाए, तो वही मनई है। अब यहाँ पर कितने मनई बैठे हैं अपने आप जान जाओ सब लोग। तो इसीलिए भोले बाबा ने जैसे ही देखा पार्वती मैया को देख करके कि बड़े जोर जोर से चलती हुई आ रही है लंबे लंबे डग्गों से, और जैसे ही पास में आई खड़ी हो गई। भोले बाबा कहने लगे, क्या बात देवी, कुछ गुस्से में लग रही हो? पार्वती मैया ने बोला कुछ नहीं, और वही गागर गुस्से में जो हाथ में पकड़ी थी इतने ऊंचे उठाया और उठा के झम से डाला भोले बाबा के सामने। गागर तो फूट गई, सारा गुस्सा उस गागर पर उतर गया। गागर फूट गई। भोले बाबा पूछने लगे, बताओ तो बात क्या है, क्यों गुस्से में हो? पार्वती मैया कहने लगी, भोलेनाथ बस मैं समझ गई कि संसार में तुम्हारी कितनी इज्जत है। भोले बाबा कहने लगे, कैसी बात कर रही हो देवी, बात क्या है ये तो बताओ। और भैया, किसी की भी पत्नी अपने पति पर यह कह दे कि जाने तुम्हारे गांव में कत्ती लोग इज्जत करते हैं, तो बताओ आप पर कितनी बीतेगी, कैसी बीतेगी। तो इसलिए पार्वती मैया भी कहती हैं, भोलेनाथ मैं समझ गई कि तुम्हारी लोग कितनी इज्जत करते हैं, बात क्या है ये तो बताओ देवी, मेरी बात को समझ में नहीं आ रही है, साफ साफ बताओ। तो मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ जिस समय मैं समुद्र पर गई पानी भरने के लिए, अच्छा तो क्या हुआ? अरे समुद्र लय कठोर वानी ओ गड़दानी, समुद्र लय कठोर वानी ओ गड़दानी।
पार्वती मैया ने बताई बात कि समुद्र ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, कहता है अरे 14 रतन हमारे बैठी मौज करो आंगन में, बैठी मौज करो आंगन में, अरे बोली मुझसे ये वाली और क्या कहता है कि भोलेनाथ को छोड़ दो, मेरे साथ विवाह करना। अरे तुम्हारे राहत का है कोई ऐसे, तुम्हारे राहत का है कोई ऐसे, भोला पति हो तुम मेरे कैसे, भोला पति हो तुम मेरे कैसे, अरे हो गई जग में बदनामी, अरे हो गई जग में बदनामी, पार्वती मैया कहने लगी भोलेनाथ जिस समय मैं समुद्र पर गई पानी भरने के लिए तो समुद्र ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, कहता है कि मेरे पास 14 रत्न है, भोलेनाथ के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो फक्कर सन्यासी है, तो इसलिए तुम भोलेनाथ को छोड़ दो और मेरे साथ में विवाह कर लो, भामर डाल लो। जैसे इतनी बात सुनी भोलेनाथ कहने लगे देवी मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ज्यादा श्रृंगार करके अकेली मत जाओ बाहर, मत जाओ बाहर, लेकिन तुमको भी दिखाने का बहुत शौक था ना। देखा होगा माताएं बहनें कोई बढ़िया चीज पहन ले, कपड़ा बढ़िया पहन ले, आभूषण बढ़िया पहन ले, और जब तक 2-4 लोग ने दिखाई ना दे तब तक खाना ही नहीं पचत। ऐसे एक गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, एक बूढ़ी माता जी, और उन्होंने क्या किया, रुपया जोड़ जोड़ 2 सोने के कंगन खरीद लिए, सोने के कंगन। और सोने के कंगन जब खरीदे तो एक इस हाथ में पहन लिया और एक इस हाथ में पहन लिया, और जहां पर 2-4 जनी बैठी हो बीचों बीच हम जाए के बैठ जाए। अब बातें जान तो कैसे करें, अगर कोई बात कहनी हो, हाँ सही बात ऐसा ही है, हाँ सही बात ऐसा ही है, तो इमा कोई नजर पड़े कि सोने कंगन कब ले आई, कोई पूछे हो, तो हाँ तो पहले ऐसे ऐसे आगे करें। लेकिन उनका स्वभाव कुछ ऐसा था कि 2-4 जने जब बैठी हुई बहू जाए चली गई, और कोई पूछबे ना करे, बड़ी परेशान, बताओ इतनी मेहनत करके एक सोने की कंगन खरीद के लाए और कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो एक छप्पर पड़ा था, फूस का छप्पर, सब लोग जानते होंगे, गांव में ये ज्यादातर छप्पर देखने को मिलते हैं। तो फूस के छप्पर पड़े थे, और फूस का छप्पर जो था उठाई माचिस और एक तरफ से लगाई दी आगे, और छप्पर लगा जलने, और जब छप्पर जलने लगा तो कहने लगी हाय भैया गांव वाले दौड़ो दौड़ो जल्दी मत छप्पर जला जाते। अब गांव वालों ने देखा, कहने लगे हाय अकेली है, चलो भैया मदद करो चली के। तो कुछ लोग उठाई बाल्टी, उठाए की बाल्टी पानी भर भर के ऊपर डालने लगे, छप्पर बुझाने लगे। कुछ लोग लेके डंडा तो पीटने लगे कि आग बुझ जाए, आग बुझ जाए। और 2-4 बहुएं जो नई नवेली थी, जिनका नया नया जल्दी विवाह हुआ था, तो सोचे लगी ससुर जेठ के बीच में हम का करे जाइए, तो दूर खड़ी थी। और वहीं पर माता जी खड़ी, तब तक और वह तब भी यही कहे जाए बराबर कि भैया हाय दौड़ो दौड़ो जल्दी छप्पर जला जा, छप्पर जला जा, हाँ था ऐसे ही करे। तो बहुएं जो 2-4 खड़ी हुई पर नहीं नहीं, तो कहे लगी के अम्मा जाओ बता जो कंगन कब खरीद लाई। जब ये पूछा तो कहे लगी हाय नगटी, अगर तू पहले पूछ ले तो अपने छप्पर काहे फूक दे, अपने आप छप्पर फूक लिया अपना ये दिखाने के चक्कर में।
पार्वती मैया भी गई थी दिखाने कि हाँ कोई से बताया हमें कि हमारे पास भी इतने बढ़िया बढ़िया जेवर हैं। भोले बाबा कहने लगे कि हमने तो तुमसे मना किया था देवी, ये श्रृंगार उंगार करके सब निकाल करके रख दो, मत जाओ बाहर, लेकिन तुम नहीं मानी और गई बाहर अकेले। बताओ घटना घटित हो गई कि नहीं? भोले बाबा आ गए क्रोध में। वैसे सब लोग जानते हैं भोले बाबा जब तक क्रोध में ना आए तब तक बड़े भोले, कुछ भी मांग लो। और सबसे सस्ते मध्य देवता भोले ही बाबा है, सबसे सस्ते मध्य देवता, और बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भांग धतूरा ला करके चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, फिर कुछ भी मांग लो। लेकिन कब तक भोले भाले रहते हैं? जब तक प्रसन्न रहे। और जहां क्रोध में आ गए तब बन जाते हैं भाले, इसीलिए इनका नाम है भोले भाले। अरे मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ।
इस प्रकार से भगवान भोले बाबा जो थे बहुत क्रोध में आ गए और कहने लगे अगर समुद्र ने तुमसे ऐसी बातें की तो इसकी